ओम शांति। आज से वाणी 16 नवंबर 2020। मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। प्रश्न, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंढोरा पीटने और कौन सी बात समझाते हो? बाबा पूछ रहे, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंढोरा पीटाते और कौन सी बात समझाते हो? उत्तर, तुम ढिंढोरा पिटवाते हो कि यह नई देवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्म का विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, यह इंटरनेशनल रोला है। लड़ाई जरूर लगनी है, इसके बाद देवी राजधानी आएंगे। ओम शांति। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं है, यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती है। यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्स अक्सर तुम बच्चों का है। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। जिस्मानिक यूनिवर्सिटी होती ही नहीं। यह एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है। तुम्हारा यह पैगाम कोई न कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचाना चाहिए। मैसेज देना है ना, और यह मैसेज बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते हैं वह हमारा बेहद का बाप है जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहेंगे वह हमारा बेहद का मासूक है। जो भी विश्व में जीव आत्माएं है वो उस मासूक को याद जरूर करती है। यह पॉइंट अच्छी रीति धारण करनी है। जो रिफ्रेश बुद्धि होंगे वो अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं उन सब का बाप एक ही है। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। अभी तुम बच्चे यह भी जानते हो हम ही 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं इस समय सब पतित है। वह ही छीछी दुनिया दुखधाम उससे सुखधाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। उनको लिबरेटर भी कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो ना। बाप सबके लिए कहते यह मैसेज पहुंचा कर आओ। बाप को सब याद करते हैं। उनको गॉड फादर, गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं है ना। सभी आत्माएं एक को पुकारती है तो वह एक ही सारे यूनिवर्स का टीचर भी हुआ ना। बाप तो है ही, परंतु यह किसी को पता नहीं कि वह हम सब आत्माओं का टीचर भी है, गुरु भी है। सबको गॉड भी कहते हैं। इस बेहद के गॉड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी नहीं जानते। आत्मा को भी तुमने जाना है कि हम क्या चीज़ है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत आम दुनिया, किसको भी पता नहीं कि आत्मा क्या है। बोल कहते भ्रिकुटे बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु समझ कुछ नहीं है। अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है। वो कभी बड़ी व छोटी नहीं होती। जैसे तुम्हारी आत्मा है, हम भी वही बिंदी है। बड़ा छोटा नहीं, वह भी है आत्मा। सिर्फ परमात्मा सुप्रीम है। बराबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली है। यह आती ही है पाठ बजाने, फिर अपने परम धाम जाने की कोशिश करते हैं। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परम पिता ने ही मुक्ति में भेजा था, तो उनको ही याद करते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं है। जैसे बच्चा कहेगा बाबा, बस उनको कुछ भी पता ही नहीं। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो, जानते कुछ भी नहीं हो। भारत में एक नेशनलिटी थी, उनको डीटी डिनास्टिक कहा जाता है। फिर बाद में और भी उसमें इंटर हुए हैं। अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसीलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। जहाँ जहाँ जास्ती घुस गए उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत झगड़े हो गए हैं, अंधेरा भी बहुत हो गया। कुछ तो लिमिट भी होना चाहिए ना संसार में। एक्टर्स को लिमिट होती है। यह भी बना बनाया खेल है। इसमें जितने भी एक्टर्स हैं
उसमें कम जास्ती हो नहीं सके। जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं फिर उनको वापस भी जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे आते रहेंगे, बल्कि कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते परंतु कर नहीं सकते। बोलो हम भी के ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं जो बाकी 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर सारी आदम शुमारी ही कम हो जाएगी। हम आपको सत्य बताते हैं, अब स्थापना कर रहे हैं नई दुनिया, नया झाड़ जरूर छोटा ही होगा। यहाँ तो यह कंट्रोल कर नहीं सकेंगे क्योंकि तमो प्रधान और होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। एक्टर्स जो भी आने वाले हैं यहाँ ही आकर शरीर धारण करेंगे, इन बातों को कोई समझते नहीं है। सुरन बुद्धि समझते हैं राजधानी में तो हर प्रकार के पाटधारी होते हैं। सतयुग में जो राजधानी थी वह फिर से स्थापना हो रही है, ट्रांसफर हो जाएंगे। तुम अभी तमो प्रधान से सत्व प्रधान क्लास में ट्रांसफर होते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो, पुराना दुनिया से नई दुनिया में जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है, यही यूनिवर्सिटी और कोई हो न सके। ऐसे बाबा कहते ऐसा यूनिवर्सिटी और कोई हो न सके। गॉड फादर ही कहते हम तुमको अमर लोक के लिए पढ़ाते हैं। यह अमर मृत्यु लोक खाला सुना है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। यह स्थायी कैसे हुई, यह स्थापना कैसी हुई यह किसी को भी पता नहीं। जिसको बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापना हुई ये किसी को दुनिया में मालूम नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं जहाँ तुम भाषा का भाषण करते हो तो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो, इनमें डेट भी जरूर लिखी हुई हो। तुम समझा सकते हो कि नए विश्व में की शुरुआत से 1250 वर्ष तक इन डिनास्टिक का राज्य था। जैसे कहते हैं ना क्रिश्चियन डिनास्टिक का राज्य था, एक दो के पिछाड़ी चले आते हैं। तो जब ये देवता डिनास्टिक थी तो दूसरा कोई था नहीं, अब फिर यह डिनास्टिक स्थापन हो रही है। बाकी सबका विनाश होना है, लड़ाई भी सामने खड़ी है। भगवान आदि भागवत आदि में इस पर भी कहानी लिख दी है। छोटेपन में यह कहानियाँ आदि सुनते रहते थे। अभी तुम जानते हो राजाई कैसे स्थापन होती है, जरूर बाबा ने ही राजयुग सिखाया। जो पास होते हैं वह विजयी माला का दाना बनते हैं और कोई इस माला को जानते नहीं। तुम ही जानते हो, तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है। ऊपर में बाबा खड़ा है, उनका अपना शरीर है ही नहीं। फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, पहले चाहिए बाप फिर जोड़ा। रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना, नेपाल में एक वृक्ष है, कहते जहाँ से यह रुद्राक्ष के दाने आते हैं उनमें सच्चे भी होते हैं। जितना छोटे उतना दाम बहुत, उसका मूल्य ज़्यादा। अभी तुम अर्थ तो समझ गए हो। यह विष्णु की माला विजयी माला अर्थात रुद्र माला बनती है। वो लोग तो सिर्फ माला फेरते फेरते राम राम कहते रहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं। माला का जप करते हैं, यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह अजपाजो। मुख से कुछ बोलना नहीं है, गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाबा को याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यहाँ मूल बात है ही याद की, तुमको आवाज़ से परे जाना। बाप का डायरेक्शन है ही मन मना भोगो। बाप थोड़ी ही कहते गीत गाओ, रदिया मारो। मेरी महिमा गायन करने की भी बाबा कहते दरकार नहीं है। यह तो तुम जानते हो, वह ज्ञान का सागर सुख का सागर है, मनुष्य नहीं जानते। ऐसा ही नाम रख दिए है, तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। बाप ही आकर अपना नाम रूप आदि बताते हैं। मैं कैसा हूँ, तुम आत्मा कैसे हो। तुम बहुत मेहनत करते हो पाठ बजाने, आधा कल भक्ति की है। मैं तो ऐसा पाठ में आता ही नहीं हूँ। मैं दुख सुख से न्यारा हूँ। तुम दुख भोगते हो, फिर तुम भी सुख भोगते हो। सतयुग में तुम्हारा पाठ मेरे से भी ऊंच है। मैं तो आधा कल वहाँ ही आराम से बैठा रहता हूँ। स्थापना में वानप्रस्था में बाबा कहते मैं बैठा रहता हूँ। तुम मुझे पुकारते आते हो,
ऐसा नहीं कि वे मैं वहाँ बे तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। मेरा पाठ ही इस समय का है। ड्रामा के पाठ को मैं जानता हूँ। अब ड्रामा पूरा हुआ, मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पाठ बजाना है और कोई बात ही नहीं। मनुष्य समझते परमात्मा सर्वशक्तिवान है, अंतर्यामी है और सबके अंदर क्या क्या चलता है तो जानते। बाप कहते ऐसा है ही नहीं। तुम जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। साधारण तन में ही आता हूँ। तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता हूँ। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगा। कितनी हाहाकार होना है। आफतों में मरते रहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज की भी बहुत मदद होत रहती है। नहीं तो मनुष्य बहुत रोएगी, दुख हो जाए। बाप कहते बच्चे दुख न पड़े रहे। इसीलिए नेचुरल कैलेमिटीज भी ऐसी जोर से आती है जो सबको ख़त्म कर देंगे। बम्स तो कुछ नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज बहुत मदद करती है। अर्थक्वेक में ढेर खत्म हो जाते। पानी का एक दो घुट का आया यो खत्म। समुद्र भी जरूर उछल खाएगा, धरती को हप करेगा। 100 फुट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा। ये हाहाकार की सीन, ऐसा सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करनी है, निर्भय भी बनना है। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी बनो। पापा कहते देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं। बाप कहते मैं तो हूँ निराकार और विचित्र यहाँ आता हूँ सर्विस करने के लिए। हमारी बढ़ाई देखो कितनी करते हैं, ज्ञान का सागर हे बाबा। और फिर कहते पतित दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो। ऐसे भी नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर सुख तो देखो। कहते हैं पतित पावन, हम पतित है, हमको पावन बनाओ। निमंत्रण देखो कैसे है, एकदम तमो प्रधान पतित दुनिया और फिर पतित शरीर में बुलाते हैं। बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं। भारतवासी ड्रामा में राज ही ऐसा है। इनको भी थोड़े पता था कि मेरा बहुत जन्म के अंत का जन्म है। बाबा ने प्रवेश किया है तब बतलाते हैं। बाबा ने हर एक बाप का राज समझाया है। ब्रह्मा को ही वन्नी स्त्री पत्नी बनाना है। बाबा खुद कहते हैं मेरी यह वन्नी है, मैं इनमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूँ। जो सच्ची बड़ी माँ हो गई और वो एडाप्टेड माँ ठहरी। माँ बाप तुम इनको कह सकते हो। शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। यह ब्रह्मा बाबा मामा गुप्त है। ब्रह्मा है माँ परंतु तन पुरुष का है, ये तो संभाल नहीं सकेंगे। इसीलिए एडाप्ट किया है बच्चों को, नाम रख दिया है मातेश्वरी। हेड हो गई। ड्रामा अनुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा काली आदि सब अनेक नाम है। माँ बाप तो एक ही होता है ना। तुम सब हो बच्चे। गायन भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो ना। तुम्हारे ऊपर नाम बहुत है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते हैं ना, एक न मिले दूसरे से। ये राजधानी स्थापन हो रही है, ये बना बनाया ड्रामा है। इनको विस्तार से समझाना है। बहुत ढेर पॉइंट है। बैरिस्तारी पढ़ते हैं फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टर तो 2-3 लाख कमाते हैं। कोई देखो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे, इसमें भी ऐसा है। तो बच्चों को समझा गया है कि यह इंटरनेशनल रोला है। अभी तुम समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, लड़ाई तो जरूर लगनी ही है। तुम ढिंडोरा पिटवाते हो कि नई दुनिया देवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्म का विनाश होगा। कितना क्लियर है। प्रजापिता ब्रह्मा से यह प्रजा रची जाती है। कहते यह है मेरी मुख वंशाली। तुम मुख वंशाली ब्राह्मण हो,
वो कुवंशाली ब्राह्मण है, वो है पुजारी, तुम अभी पूज्य बन रहे हो। तुम जानते हो हम सो देवता पूज्य बन रहे हैं, तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का तास नहीं। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब ये शरीर छोड़ देंगे। इस शरीर पर तुमको लाइट का तास नहीं दे सकते, शोभेगा नहीं। इस समय तुम हो गए लायक, कायम लायक। इस समय कोई के भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसलिए किसी के ऊपर भी इस समय लाइट नहीं होना चाहिए। पवित्रता का लाइट नहीं तो लाइट सत्युग में होती है। 2 कला कम वाले को भी यह लाइट नहीं देनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनाना है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। 2 नंबर, नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए पूरा बाबा कहते नई राजधानी में उस पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजय माला का दाना बनना है। वरदान, निर्बल दिल शिक्षक असमर्थ आत्माओं को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भवो। जो रूहानी रहमदिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में हो पैदा कर देते, निर्बल को बलवान बना देते। सदा गरीब को बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल दिल शिक्षक असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उन्हें उसके प्रति रूहानी रहमदिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी है, भाई भाई है। हम सारी पुरुषार्थी हो, सहयोग दो, दान नहीं। हम शारीरिक बाबा कहते हैं भाइयों को दान देना है, सहयोगी बनना है, दान नहीं। स्लोगन है, सदा एक बाबा के श्रेष्ठ संग में रहो और किसी के भी संग का रंग प्रभावित नहीं डाल सकते। कहते सदा एक बाबा के श्रेष्ठ संग में रहो और श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। ओम शांति।